नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डीके से। दोस्तों हम क्या कर रहे थे, हम कलाम टेस्ट सीरीज के जो आपके मैथ पेपर है उन मैथ पेपर के जो क्वेश्चंस थे एमसीक्यू थे उनका क्या करते हैं एनालिसिस कर रहे थे। क्या करते दोस्तों, हम कलाम टेस्टों की बात करते हैं। कलाम टेस्ट और कलाम टेस्ट के अंदर दोस्तों आपके 1.0 है, इसके जो मैथ के पेपर थे, किसके पेपर आपके मैथ्स के पेपर थे, इन मैथ्स के पेपर क्या करते थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे। एनालिसिस किसके कर रहे थे, आपके मैथ के एमसीक्यू कर रहे थे, एमसीक्यू सॉल्यूशन कर रहे थे। काफ़ी दोस्तों ने मैसेज किया सर आपने सारे पेपर सॉल्यूशन करवाया, एनालिसिस करवाया, लेकिन मैथ के नहीं करवाए, एक साथ हमें मैथ्स के पेपर का यानी क्वेश्चन से आपके कलाम के जितने भी वो एक साथ हमें सॉल्यूशन करवा दीजिए। कल हमने क्लास लेने का प्रयास किया था और कल अपनी क्लास भी ली थी, अपने माइनर टेस्ट 1 और माइनर टेस्ट 2 ले लिए थे हमने। माइनर टेस्ट 1 और माइनर टेस्ट 2 तक का हमने सोल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। फिर किसी कारण टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, उसके आगे हम सोल्यूशन कर नहीं पाए, इसलिए 2 टेस्ट कर पाए, लगभग 1.5 घंटे के अंदर हुई थी। और ये क्लास भी कल नहीं मिल पाई आपको, आज सुबह डाली थी। फिर इसको कब डाली थी, आज सुबह डाली गई थी। आपने देखा भी होगा, जिन दोस्तों ने देखा है तो देख सकते हैं वीडियो के अंदर आज सुबह ही डाली हुई है ये क्लास आपकी। अब दोस्तों बात करते हैं आगे क्वेश्चंस। कल यदि टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होती तो कल हम माइनर टेस्ट 4 तक हम कंप्लीट कर लेते और आज हम माइनर टेस्ट 4 तक कंप्लीट कर लेते, क्योंकि आपकी माइनर टेस्ट 8 तक आपकी एक बार कंप्लीट हो जाती है मैथ। माइनर टेस्ट 8 होता है ना, यहाँ तक क्या हो जाती है दोस्तों, आपकी संपूर्ण मैथ कंप्लीट हो जाती है, संपूर्ण गणित पूरी हो जाती है। फिर आपके रिवीजन टेस्ट शुरू हो जाते हैं, यानी मैथ की आपकी बात करें रिवीजन टेस्ट शुरू हो जाते हैं, लेकिन कल की वो प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाए। आज करते हैं दोस्तों, माइनर टेस्ट 3 से हम शुरू कर रहे हैं। आपकी माइनर 3 से जो आगे क्वेश्चन है वो सोल्यूशन कर रहे हैं और लंबी क्लास लेने का प्रयास करते हैं, और लगभग कितनी लंबी हो पाती है उतनी करने की प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके पास भी सिर्फ आज का दिन है और कल का दिन है। फिर परसों तो आपकी एग्जाम है, तो कल तो वैसे कोई क्लास नहीं लेनी चाहिए, आज ही क्लास लेनी है आपको। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का, देखते हैं इसको सोल्यूशन कर लेते हैं, जितने हमारे हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो जाए और यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए एग्जाम के अंदर, तो काफ़ी क्वेश्चन फायदा मिल सकता है आपको। यदि x बराबर के स्क्वायर तथा y बराबर के समीकरण x माइनस 5y प्लस 6 का 6 बराबर 0 का एक हल है, तो के का मान याद करना है दोस्तों, के का मान याद करना। तो हमें क्या दे रखा है दोस्तों, हमें दे रखा है x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, और जहाँ पर हमें क्या दे रखा है दोस्तों, जहाँ हमें दे रखा है आपका x बराबर के स्क्वायर और y बराबर के, तो मान रखो इसके अंदर x के बराबर क्या दे रखा है हमें के स्क्वायर माइनस का 5, y बराबर क्या दे रखा है दोस्तों के प्लस 6 बराबर 0। तो ये कैसे समीकरण बन रही है आपकी, ये आपकी द्विघात समीकरण बन रही है। कैसे समीकरण बन रही है आपकी, द्विघात समीकरण बन रही है। तो इसको आराम से हल कर सकते हैं, क्योंकि 2 मान आ जाइए आपके। तो एक्स स्क्वायर देखो 5 के से गुणनखट करो, तो जोड़ने पर माइनस का 5 आना चाहिए, गुणा करने पर प्लस का 6 आना चाहिए। तो माइनस का 3 के माइनस का 2 के लिख सकता हूँ, प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो के कॉमन ले सकता हूँ, के माइनस 3, माइनस का 2 कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, के माइनस 3 इक्वल टू 0। तो के ये तो आ गया के माइनस 2 और एक आ गया आपका के माइनस 3 इक्वल टू 0। तो के 2 मान आ गया आपके पास, कौन सा 2 व 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 क्या है माइनर टेस्ट 3 का। देखो यदि बिंदु दे रखे हमें, ए बिंदु दे रखा है हमें 3 और 5, ठीक है, तथा बी बिंदु दे रखा है हमें 1 और 4, 1 और 4 बिंदु दे रखा है, ठीक है। रेखा दे रखी है हमें ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 7। रेखा क्या दे रखी है हमें, रेखा दे रखी है हमें ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 7 के आलेख पर स्थित है। तो ए और बी के मान रखो, तो आलेख पर स्थित है, तो इस दोनों पॉइंट इसको क्या करेंगे दोस्तों, इस दोनों जो पॉइंट है ए और बी इसको क्या करेंगे दोस्तों, संतुष्ट करेंगे। क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। रेखा क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो मान रख दो, तो x का मान कितना हो जाएगा 3 और y का मान कितना हो जाएगा 5। तो क्या आ जाएगा बिंदु ए का, बिंदु ए से, ए क्या आपका 3 और 5 से क्या हो जाएगा आपका, रेखा में मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3a प्लस 5b बराबर 7। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। दूसरा जगह बिंदु बी से, बिंदु बी से बात करें 1 और 4, तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगी दोस्तों आपकी, 1 है तो आपका ए आ जाएगा, x का मान 1 है, y का मान 4 है, तो 4b इक्वल टू 7। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। क्या आ गई अपनी, समीकरण नंबर 2 आ गई अपनी। अब देखो समीकरण नंबर 1 और 2 से हल करके हम आपके ए और बी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यदि समीकरण नंबर 2 को मैं 3 से गुणा करूँ तो क्या आ जाएगा आपका 3a प्लस 4 3 12b बराबर 7 21, और समीकरण नंबर 1 को घटा दो इससे, 3a प्लस 5b बराबर 7, और इसका यदि मैं माइनस कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a से प्लस 3a से माइनस 3a कैंसिल हो जाएगा, और 12 में से 5 गए तो आपकी 7 भी बचेगी, बराबर 21 में से 7 के तो कितने बचेंगे दोस्तों, आपके 14 बचेंगे। तो b बराबर कितना आ जाएगा आपका 2, b बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन के अंदर b बराबर 2 किसमें,
बी बराबर 2 इसी एक में है, बाकी देखो इसमें माइनस दे रखा है, इसमें भी देखो माइनस दे रखा है, इसमें -1 दे, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे का मान आपको निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ऑप्शन ऐसे कट जाएंगे। तो ऑप्शनों को भी ध्यान देना है साथ साथ, ताकि आपका टाइम खराब ना हो। बाकी ए का मान क्या हो जाएगा, ए बराबर -1 आ जाएगा। बी का मान यदि समीकरण रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो बी का मान रखेंगे तो ए 2 है आपका बी का मान, तो +4 दूनी 8 बराबर 7, तो ए बराबर 7 - 8, प्लस का 7 है माइनस का 8 है तो -1। चलो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 93। देखो x बराबर 2 y बराबर -1 निम्न में से किस रैखिक समीकरण का हल है, किस रैखिक समीकरण का हल है। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा ऑप्शन से करना है। क्या करना है दोस्तों, हमें ऑप्शन से करना है। तो देखो पहले ऑप्शन में मान रखेंगे, तो यहाँ पर देखो x बराबर 2 रखेंगे और y बराबर -1 रखेंगे, तो 2 माइनस का 1, तो यहाँ पर देखो गुणा होंगे आपके, तो प्लस का 2 माइनस का 1, तो गुणा की क्या हो जाएगा माइनस का 2, 2 - 2 = क्या हो जाएगा 0। तो पहला तो समीकरण संतुष्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पर x बराबर 2 रखेंगे, -2 रखेंगे तो 4 आ रहा है, यहाँ पर 0 बराबर 4 होगा क्या, नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन कैंसिल। यहाँ पर रखेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा और -1 तो 3 आएगा, 3 बराबर 0 होगा क्या, नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 2 दूनी 4 माइनस का 1 बराबर 5 होगा क्या, 3 बराबर 5 होगा क्या, नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से आराम से ये जैसा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। यदि समीकरण 4x + 3y = 12 का आलेख निर्देशांक को एक्सों को ए तथा बी पर काटती है ओ, तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी के विकर्ण की लंबाई है। मान ली ये अपने निर्देशांक हो गया आपका, ठीक है, ये अपना निर्देशांक हो गया और निर्देशांक को अक्ष को ए तथा बी बिंदु पर काटती है। कौन सी रेखा समीकरण, ये अपनी 4x + 3y = 12 है, वो ए और बी के ऊपर काटती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 4, y बराबर कितना हो जाएगा 4। और यदि y बराबर 0 रखेंगे दोस्तों, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, x बराबर हो जाएगा आपका 3। तो बिंदु क्या आ गया, ए बिंदु आ गया अपने पास 3 0 और बी बिंदु क्या आ गया आपका दोस्तों आपका 0 4, ये अपनी रेखा हो गई। तो ये क्या बन रहा है आपका, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ए ओ और बी, ये क्या बन रहा है आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। हमें पूछिए कर्ण की लंबाई, हमें क्या पूछिए, कर्ण की लंबाई पूछिए। तो कर्ण की लंबाई याद कर सकते हो आराम से, ये कहता हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ए बी का स्क्वायर कितना आ गया आपका 25, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा √25 और √5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25, तो 5 का वर्गमूल आ जाएगा, 5 से क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। देखो समीकरण निकाय दे रखी है L1x + M1y + N1 = 0 तथा L2x + M2y + N2 = 0 में यदि L1/L2 = M1/M2 ≠ N1/N2, तो समीकरण द्वारा प्रदर्शित रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती या लंबवत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, बताओ भाई। देखो यदि आपका A1/A2 ≠ B1/B2 हो तो क्या होता है आपका हल, अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। और रेखा कैसी होती है आपकी, प्रतिच्छेदी, रेखा कैसी होती है आपकी, प्रतिच्छेदी होती है, जैसे इस तरह से। ठीक है, और यदि कंडीशन आपकी हो A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2, तो इनका क्या होता है आपका, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। यानी कि रेखा कैसी होती है आपकी, समांतर, कैसी होती है आपकी, समांतर, इस प्रकार से। ठीक है, समझ गए होंगे। तीसरी कंडीशन आपकी क्या है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो हल क्या होता है आपका दोस्तों, यहाँ पर हल है, हल क्या हो जाएगा आपका, इनका अनंत हल होता है, ये सीधे भी पूछे जाते हैं आपके। और रेखा कैसी होगी दोस्तों आपकी, संपाती, यहाँ पर लिख देता हूँ रेखा, रेखा कैसी होगी देखो, संपाती होगी। और यदि A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2, तो हल तो कोई नहीं होगा, लेकिन रेखा कैसी होगी, समांतर होगी। तो हम ये देख रखा है L1/L2 = M1/M2 ≠ N1/N2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, रेखा कैसी होगी आपकी, समांतर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। यदि रेखिक समीकरणों के युग में 2x + 3y = 7, 2ax + a + b y = 28 के अनंत हल विद्यमान है, तो इनमें से कौन सा सत्य है, क्या अनंत हल विद्यमान। अब देखो अनंत हल की क्या कंडीशन थी, ये रही अपनी अनंत हल की कंडीशन। कंडीशन नंबर 3, रेखा कैसी होगी आपकी, संपाती रेखा है, कैसी आपकी, संपाती रेखा। यानी कंडीशन की बात करें तो A1/A2 B1/B2
बराबर C1/C2 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो दोनों समीकरण, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, आराम से कर सकते हैं। A1 का मान कितना हो जाएगा आपका 2, A2 का मान कितना हो जाएगा आपका 2 है, बराबर B1 का मान कितना हो जाएगा आपका 3 और B2 का मान कितना हो जाएगा आपका A+B, बराबर C1 का मान कितना हो जाएगा 7 और C2 का मान कितना हो जाएगा आपका 28। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। अब देखो सरल करना है, मैं इन दो में देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/A बचेगा यहाँ पर, और इन 2 से देख लेते हैं हम 1/A/3/A+B, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A+B बराबर 3A, वजन गुणा करने पर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका B बराबर 2A, यहाँ से तो A इधर आएगा पक्षांतर होगा तो प्लस का 3 माइनस का A, तो B बराबर क्या आ जाएगा आपका 2A आ जाएगा। B बराबर क्या है आपका 2A, हमें तो ये पूछा था इनमें से कौन सा सत्य है, तो यहाँ पर देखो A बराबर 2 B बराबर 2A दे रखा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए समीकरण दे रखा है हमें 2x + 5y = 19 के आलेख पर वह बिंदु निर्धारित कीजिए जिसकी कोटि अपने भुज की 1 से 1/2 गुनी है, 1 से 1/2 गुनी। तो कोटि क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी, कोटि हो जाएगी आपकी y, और भुज किस पर होता है दोस्तों आपकी, यानी x निर्देशांक पर होता है। ठीक है, प्रश्न अनुसार बात करें हम, प्रश्न के अनुसार बात करें तो देखो वह बिंदु निर्धारित कीजिए जिसकी कोटि अपने भुज की 1 से 1/2 गुना है, यानी कि y बराबर भुज की x × 2 और 1 3/2 हो जाएगी। ठीक है, ये समीकरण आ जाएगा। अब देखो देखिए समीकरण क्या हो जाएगा अपना, देखिए समीकरण हो जाएगा आपका 2x + 5y = 19। समय देखो दे रखा है ये रहा आपका 2x + 5y = 19। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके अंदर यदि मैं y बराबर क्या रखूँ 3x/2 रखूँ। ठीक है, तो 2x + 5 3x/2 = 19। तो यहाँ पर देखो 5 3 15, 2x + 15x/2 = 19। तो यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 4 5 19x/2 = 19। तो 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। x का मान यदि यहाँ पर रखूँ तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 रखूँगा तो देखो 3/2 × 2 रखूँगा, 2 से 2 कैंसिल तो 3 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया आपका 3, ये तो मान निकालना था, तो हमें x और y का तो मान निकालना था दोस्त। x का मान कितना आपका 2, y का मान कितना आपका 3, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। P और Q के किन मानों के लिए समीकरण युग्म 4x + 5y = 2, 7p + 7qx + p + 8qy = 2q - p + 1 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो कंडीशन कौन सी होगी आपकी, वही आपका A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये अपनी कंडीशन हो जाएगी। अब देखो 4/2p + 7q, B1 5 और B2 p + 8q बराबर C1 कितना हो जाएगा 2 और C2 कितना आपका 2q - p + 1। ठीक है, आप देखो 2 2 से कंडीशन निकाल सकते हो आराम से आप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 4/2p + का 7q बराबर कितना हो जाएगा आपका 5/p + 8q। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको वजह गुणा करेंगे तो 4p + 8q = 5 2p + 7q, तो 4p + 8 = 32q = 5 दूनी 10p + 7 पंजे 35q, ये तो हुआ। अब देखो यदि यहाँ पर देखो 10p को उधर लेके जाएंगे तो 4p - 10p, तो माइनस का 6p बचेगा, 35q और 32q इधर आएगा तो 35 प्लस का माइनस का 32, तो कितना बच जाएगा दोस्त आपका 3q बच जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 3q बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक है, तो q बराबर कितना आ गया आपका -2p आ गया, q बराबर कितना आ गया आपका -2p आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। अब देखो इसको दूसरे को लेते हैं इधर, इन दो से करते हैं हम, तो वजह गुणा करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले वजह गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 2p + 8q बराबर क्या आ जाएगा आपका 5 2q - का p + का 1। तो यहाँ पर देखो 2p + का 8 दूनी 16q, 5 दूनी 10q - का 5p + का 5। ठीक है दोस्त,
आप देखो यहाँ पर 2p है, इधर माइनस का 5p इधर आएगा तो 7p हो जाएगा। ठीक है, 7p हो गया। प्लस का 16 क्यूब प्लस का है, इधर का 10 क्यूब प्लस का है, इधर के माइनस का हो जाएगा। 16 में से 10 जाएंगे तो 6 क्यूब हो जाएगा, बराबर 5 हो जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब देखो क्यूब बराबर हमने क्या देखा समीकरण नंबर 1 से, क्यूब बराबर माइनस का 2 रखेंगे तो देखो 7p, माइनस का 2 रखेंगे तो 7 दूनी 12p हो जाएगा, बराबर 5 जाएगा। और 7p माइनस का 12 तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 5p बराबर 5। तो p बराबर कितना हो गया आपका माइनस का 1, p बराबर माइनस का 1, तो p बराबर माइनस 1 यहाँ पर रखेंगे तो क्यूब बराबर कितना हो जाएगा आपका 2। p बराबर माइनस 1 समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका 2। तो हमें देखो p और q का मान ही तो पूछा था, p और q का मान पूछा था। तो p बराबर कितना है आपका, p बराबर है अपना माइनस का 1, क्यू बराबर कितना है आपका 2 आया। देखो p बराबर -1 और क्यू बराबर -2 है क्या किसी में, तो सारे डिलीट है, इसलिए इसको स्टार लगा दिया, यानी डिलीट कर देना। तो यहाँ पर कर लेना प्लस, ऑप्शन नंबर 1 से मानो तो यहाँ पर प्लस कर लेना 2 को, और ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 27, तो x माइनस 1/x का मान कितना होगा। देखो x माइनस 1/x का मान पूछा है, तो सबसे पहले होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों आपका, होल स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं x² प्लस 1/x² माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो x² प्लस 1/x² का मान कितना दे रखा है, ये रहा आपका 27। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 27 माइनस का 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, 27 में 2 गए तो 25, तो x माइनस 1/x से बराबर कितना हो जाएगा √25, और √25 किसका होता है आपका 5 का होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 99 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 100। यदि x प्लस 1/x बराबर 11 है तो x² प्लस 1/x² मान कितना होगा। तो इसको लिख सकता हूँ x प्लस 1/x बराबर 11 लिख सकता हूँ। हमें पूछा x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा। तो देखो इसका देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों, क्या आएगा x² प्लस 1/x² प्लस का 2 आएगा। अब देखो इसका मान दे रखा है हमें 11, तो 11 का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 1/x² प्लस का 2, 11 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 बराबर x² प्लस 1/x² प्लस का 2। अब 2 गज जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x² प्लस 1/x² 121 माइनस का 2, तो x² प्लस 1/x² 121 में से 2 गया तो कितना बचेगा 119। 119 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। देखिए 9x² प्लस 25x² बराबर 181। ठीक है, 9x² प्लस 25x² बराबर 181, एक्स वाई बराबर माइनस का 6। तो 3x प्लस 5y का मान याद कीजिए, 3x प्लस 5y का मान याद करना है दोस्तों। चलो भाई याद करते, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा 9x² प्लस देखो आपका 25y² प्लस कितना आ जाएगा आपका 2 गुणा 9 सॉरी 3 गुणा 5xy, ये तो आएगा आपका। देखो 5 3 15, 15 दूना 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9x² प्लस 25y² प्लस 30xy। ठीक है, अब देखो 9x² प्लस 25y² 181 दे रखा है, इसका मान कितना दे रखा है हमें 181 प्लस 30, xy का मान कितना दे रखा है माइनस का 6। तो 181 माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 36 18 180 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर किसके बराबर है x प्लस 5y बराबर का होल स्क्वायर बराबर 1, तो 3x प्लस 5y बराबर कितना आ जाएगा आपका प्लस माइनस 1 आएगा। तो हमें क्या लेना है x प्लस y का मान प्लस 1, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। यदि समीकरण x² प्लस ax प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का दुगुना है तो एक का मान कितना होगा। एक मूल दूसरे मूल का दुगुना है तो माना दिए हुआ समीकरण के पहला मूल अल्फा है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा 2 अल्फा। ठीक है, दूसरा मूल क्या हो जाएगा आपका 2 अल्फा। तो मूलों का योग क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, मूलों का योग होता है आपका, देखो यहाँ पर ये मूल माने मैंने आपके मूल माने, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा बराबर माइनस का b अपॉन ए होता है, तो माइनस का a अपॉन 1। ठीक है, यानी 3 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस का a। और देखो मूलों का गुणन, गुणन होता है दोस्तों आपका
अल्फा इंटू 2 अल्फा बराबर हो जाएगा आपका C/A 4/1, 4 और A का मान 1 है, C का मान 4 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 अल्फा स्क्वायर बराबर 4, तो अल्फा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, अल्फा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और हमें A का मान पूछा था, किसका मान पूछा था, A का मान, तो यहाँ से देखो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा आपका प्लस माइनस रूट हो जाएगा, तो अल्फा का मान यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पर देखो क्या जाएगा 3 प्लस माइनस √2 बराबर माइनस का है, तो A बराबर क्या हो जाएगा माइनस प्लस 3√2, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 103। उस द्विघात समीकरण को लिखिए जिसके मूल अल्फा और बीटा है तथा अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर 7, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर 7। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है दोस्तों, आपका ये होता है आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये होता है आपका। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं हम आपके अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 3, 3 का क्यूब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे रखा है हमें 7, प्लस अल्फा 3 अल्फा बीटा निकालना हमें, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है हमें 3 दे रखा है, 3 का क्यूब 27 बराबर 7, प्लस 3 3 9 अल्फा बीटा 27 प्लस प्लस का इधर 7 प्लस का 7 उधर जाके माइनस का, तो 20 9 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का मान कितना आ गया आपका 20/9। हमें क्या निकालनी है, समीकरण निकालनी है, तो समीकरण हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का योग एक्स प्लस गुणन इक्वल टू 0, मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर योग कितना आया है दोस्त आपके 3 दे रखा है, तो 3x प्लस गुणन कितना आया आपका 20/9 बराबर 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का 9 3 27x प्लस का 20 इक्वल टू 0। देखो कौन सी समीकरण आपकी, तो समीकरण नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 104। यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 7 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है, तो समीकरण के तो वह समीकरण जिसके मूल 1/अल्फा 2 अल्फा माइनस 5 1/अल्फा 2 बीटा माइनस 5 इक्वल टू है तो होगा दोस्त। तो यहाँ पर देखो हम एक ट्रिक जानते हैं 1/2 अल्फा माइनस 5 इक्वल टू एक्स मान लो, तो यहाँ पर देखो क्या मान निकालना, हमें एक्स का मान निकालना है, अल्फा का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 बराबर 2x अल्फा माइनस का 5x आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा 1 प्लस 5x बराबर 2x अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 5x अपॉन 2x, यह हो गया अपना, ठीक है। ये आपके समीकरण नंबर 1 में रख दो, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, तो आपका अल्फा का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा 2 1 प्लस 5x बटा 2x का होल स्क्वायर माइनस का 5 1 प्लस 5x बटा 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो अपनी समीकरण आ जाएगी दोस्तों। देखो इसका करेंगे हम 2 यहाँ पर देखो 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर, यदि 2x स्क्वायर लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 5 1 प्लस 5x इंटू 2x प्लस का 7 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर कर लेंगे 2 1 प्लस 25x स्क्वायर प्लस 2 भी आता है, ठीक है। तो 1 5 5 दूनी 10x माइनस का इसको गुणा कर देंगे इधर आपके, जो 5 दूनी 10x अंदर करेंगे तो 10x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 50x स्क्वायर और प्लस देखो 2 का 4x स्क्वायर यानी 7 चौक 28x स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा, 7 चौक 28x स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं हम 2 से अंदर करते हैं 2 प्लस 50 25 दूना 50x स्क्वायर प्लस 20x माइनस का 10x माइनस का 50x स्क्वायर प्लस का 28x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो आप 50x स्क्वायर प्लस का है और 50x स्क्वायर माइनस का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 28x स्क्वायर बचा अपना यहाँ पर देखो 20x प्लस का है, यहाँ पर 10x माइनस का है, तो कितना हो जाएगा आपका प्लस का 10x बचेगा, ठीक है, प्लस का 10x हो गया आपका। यहाँ पर कितना था दोस्तों आपका
ये तो कैंसिल हो गया ना, 50 एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। और प्लस का कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो 2 का भाग भी जा रहा है इसमें, पूरे में 2 का भाग जा रहा है ना, 2 का भाग देने पर तो कितना हो जाएगा 14 एक्स स्क्वायर प्लस का 5 एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। 14 एक्स स्क्वायर प्लस का 5 एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105। यदि द्विघात समीकरण के प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 यदि द्विघात समीकरण दे रखे हमें के प्लस 1 का कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 का एक मूल -3 हो तो के का मान क्या होगा। तो एक मूल -3 है तो ये मूल इसको क्या करेंगे, समीकरण को संतुष्ट करता है। समीकरण क्या करता है दोस्त, संतुष्ट करता है। तो एक्स बराबर -3 रखो। तो देखो के प्लस 1 -3 का होल स्क्वायर, के माइनस का 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर क्या जाएगा, के प्लस 1 -3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो 9 प्लस 9 माइनस का 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो दोस्तों आपका 9 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। 9 और ये कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 0। तो के बराबर कितना हो जाएगा आपका -10/6, यानी भाग जाएगा आपका 2 का भी दे तो -5/3, -5/3। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 105 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के शून्य का अल्फा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4, तो के का मान क्या। ये लास्ट टाइम भी पूछा गया था, ये रिपीट क्वेश्चन होता है भाई। तो दोस्तों हमें देखो मूलों का योग क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग हो जाएगा -5/2, -5। मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा आपका, के c/a होता है तो के, और a का मान 2 है तो k/2 हो जाएगा। ठीक है। अब हमें दे रखा है देखो इस प्रकार है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ए अल्फा बीटा बराबर 21/4 है। अब हमें क्या दे रखे है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4। तो दोस्तों हम जानते हैं, देखो नोट लगा के यहाँ पे याद कर लेना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। ठीक है, ये तो होता है ना। तो यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और 2 अल्फा बीटा इधर आएगा तो माइनस का 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ ना। मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा प्लस का एक अल्फा बीटा पहले से है और 21/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जो माइनस का 2 अल्फा बीटा प्लस का अल्फा बीटा, तो क्या बचेगा माइनस का अल्फा बीटा हो जाएगा और 21/4। आप देखो मूलों का योग कितना है आपका, -5/2, -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान कितना है आपका k/2, तो k/2 बराबर 21/4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25/4 माइनस का k/4 बराबर 21/4 दोस्तों। ठीक है। आप देखो इधर आएगा आपका ये माइनस का k/4 उधर जाएगा तो प्लस का, 21/4 इधर आएगा तो माइनस का। तो देखो k/4 बराबर 25/4 माइनस का 21/4। अब देखो सभी में 4 लघुत्तम आ रहा है, तो k/4 यहाँ पर 4 लघुत्तम लगूंगा तो 25 - 4 21, सॉरी, तो 4 से 4 कैंसिल, तो k बराबर 25 में से 21 के तो कितने बचे आपके, सॉरी k/2 है, k/2 है यहाँ पर, k/2 है दोस्त। तो यहाँ पे देखो 4 लघुत्तम लूँगा तो 25 में से 21 के तो कितने बचे आपके 4, तो 4/4 हो जाएगी, k/2 आ जाएगा आपका। 4 से 4 कैंसिल, तो k बराबर कितना आ गया आपका 2 आ जाएगा दोस्त। k बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 107। समीकरण x² - 2√3x प्लस 3 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति कैसी है दोस्त। मूलों की प्रकृति जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए आपका, द्विघात समीकरण यानी b² - 4ac = 0। यहाँ से हम पता लगा सकते हैं मूलों की प्रकृति किस प्रकार की है। तो यहाँ पर देखो b² बराबर 4ac, ठीक है। तो यहाँ पर देखो b का मान कितना आ रहा है आपका -2√3 की बात करें हम,
बराबर 4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना 3। तो यहाँ पर देखो 4, 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 12 बराबर 4 3 12। तो देखो मूल बराबर आ रहे हैं, बी स्क्वायर बराबर 4ac हो तो मूल कैसे होंगे दोस्तों आपके समान व बराबर। मूल क्या होंगे आपके समान होंगे दोस्त। यहाँ पर कंडीशन भी याद होनी चाहिए आपकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो कैसे होंगे आपके काल्पनिक, और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो कैसे होंगे आपके वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे वास्तविक, और बी बराबर 4ac हो तो मूल क्या होंगे दोस्त आपके समान होंगे। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए सबसे पहले। तो अब देखो समान है मूल, तो देखो मूल समान और मूल समान इसमें। अब देखो बात करते हैं आपके भिन्न कैंसिल हो जाएगा काल्पनिक। अब देखो परिमेय है कि अपरिमेय है, तो परिमेय अपरिमेय का हम द्विघात कैसे लेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से हम पता लगाएंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है आपका, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है आपका माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर देखो आराम से लगा सकते हो आप। माइनस का बी की बात करें तो माइनस का बी कितना आपका माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस का 2 रूट 3 है तो माइनस माइनस प्लस 2 रूट 3। आप देखो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, देखो 2 रूट 3 आ रहा है तो 2 रूट 3 क्या आपकी एक अपरिमेय संख्या, यहीं से पता चल जाएगा आपको। तो अपरिमेय संख्या है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 क्या आपका, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए मूलों का योग उनके वर्गों के योग के बराबर है। मूलों का योग है वो उनके वर्गों के योग के बराबर है। तो मूलों का योग क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, ये मूलों का गुणनफल हो जाएगा दोस्तों। हमें दे रखा है मूलों का योग उनके वर्गों के योग के बराबर। मूलों का जो योग है उनके वर्गों के योग के बराबर, यानी मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा है वर्गों के योग के बराबर, यानी वर्ग हो जाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इनके बराबर दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा है दोस्त, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, सरल से क्वेश्चन था। मान रख लीजिए अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो माइनस होल स्क्वायर तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस का 2 अल्फा बीटा यानी 2c अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सीधा सा क्वेश्चन था अपना। यहाँ पर देखो दोस्तों आपके माइनस का बी अपॉन ए, यहाँ पर दोस्तों ए स्क्वायर को लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 2ac आ जाएगा। तो ए स्क्वायर से देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ए उधर गुणा होकर माइनस का ए बी हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस का ए बी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 2ac। ठीक है, ये तो तो यहाँ पर देखो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी स्क्वायर बराबर माइनस का 2ac उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2ac माइनस का ए बी, पहले से यहाँ पर माइनस का ए बी। क्या हो जाएगा आपका माइनस का ए बी। तो बी स्क्वायर यहाँ से देखो हम यहाँ पर देखो सारा बी स्क्वायर नहीं आ रहा, देखो बी कॉमन ले रहा है तो इसको वापस लेंगे तो प्लस का ए बी और बराबर 2ac हो जाएगा दोस्त। यहाँ से देखो बी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, बी प्लस ए बराबर 2ac। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 क्या है, देखो x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को x माइनस वाई से भाग देने पर शेषफल क्या था। x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को x माइनस वाई से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है दोस्त, कुछ नहीं बचता, जीरो बचता है। क्यों जाता है, देखो यहाँ से x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 दोस्त, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो शॉर्ट ही समझ सकते हैं, भाग दे के भी दे सकते हो। तो इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से बन रहा है, तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके अंदर भाग देना एक्स माइनस वाई का, तो एक्स माइनस वाई का भाग देंगे तो दोस्तों ये एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा तो बचा का ये, तो शेषफल तो जीरो बचा क्योंकि पूरा पूरा भाग जा रहा है। किसी संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है तो शेषफल क्या बचता है, जीरो बचता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी बहुपद को 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग देने पर भागफल 3x माइनस 5 व शेषफल 9x प्लस 10 प्राप्त होता है तो बहुपद है। तो बहुपद क्या है ये पूछा हमें, तो हम जानते हैं बहुपद बराबर क्या होता है आपका, बहुपद बराबर होता है भाजक इंटू भागफल। बहुपद बराबर क्या होता है आपका भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल क्या होता है बहुपद बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल दोस्त।
अब बहुपद हमें याद करना है, भाजक हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले भाजक देखो ये रहा आपका, कितना दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दे रखा है। भागफल क्या दे रखा है हमें, भागफल 3x माइनस 5 दे रखा है, और प्लस शेषफल क्या आ रहा है आपका, 9x प्लस 10 आ रहा है। अब देखो इसको अंदर गुणा करेंगे तो 3x क्यूब हो जाएगा, प्लस का 6x और प्लस का 3x माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 5 दूनी 10x और माइनस का 5 प्लस का 9x प्लस 10, यह हो जाएगा आपका। तो यहाँ से देखो 3x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर, सॉरी 3 दूनी 6x स्क्वायर आएगा यहाँ पर, 3 दूनी 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर, तो क्या बचेगा आपका x स्क्वायर बचेगा प्लस का x स्क्वायर। यहाँ पर देखो प्लस का 3x है, प्लस का 3x है, यहाँ पर माइनस का 10x है, ठीक है, और यहाँ पर देखो प्लस का 9x है, तो यहाँ पर माइनस 9x से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस x, और यहाँ पर प्लस का 3x है तो माइनस x है, तो कितना हो जाएगा आपका प्लस का 2x बचेगा, ठीक है, और ये भी हो गया, ये हो गया अपना, और माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, माइनस का 5 है, और इधर देखो प्लस का 10 है, माइनस का 5 प्लस का 10, तो क्या बचेगा आपका प्लस का 5 बचेगा। 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के दो शून्यांक √2 बाय माइनस का √2 है, तो अन्य दो शून्यांक क्या होंगे। तो यहाँ पर देखो √2 माइनस √2 है शून्यांक, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस √2, ये तो हो गया मूल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 के तो मूल ही है, शून्य क्या हो जाएंगे ये। अब तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग दे दो इसके अंदर, तो एक्स की पावर 4 माइनस का 3x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2 है, तो यहाँ पर भाग देंगे तो एक्स की पावर 2 आ जाएगा, तो 4x स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस का 4x स्क्वायर, इसको उठाएंगे माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों नीचे, इसके नीचे आ जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस का 3x क्यूब माइनस का 3x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2। अब देखो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 3x करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3x क्यूब और माइनस का माइनस माइनस प्लस 6x आ जाएगा, प्लस का 6x आ जाएगा, तो माइनस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से देखो प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 बचेगा, माइनस का 2, तो यहाँ पे देखो प्लस का 1 कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, 0 बचेगा। तो ये दूसरा बहुपद क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 आ गया, ठीक है, अब इक्वल टू 0, तो यहाँ से कर सकते हो इसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस एक्स प्लस 2 लिख सकता है इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखो 2x कॉमन लूँगा तो क्या जाएगा x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लूँगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 1 और 1/2 दूसरे मूल आ जाएंगे आपकी, 1 1/2 कौन से ऑप्शन में आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, देखो बहुपद दे रखा है एक्स की पावर 4 माइनस का 6x क्यूब माइनस का 26x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35 के दो शून्यांक 2 प्लस माइनस √3 है, तो अन्य दो शून्यांक याद करो, अन्य दो शून्यांक हमें याद करना है, वैसे भाग देना है फिर से में, तो क्या हो जाएंगे प्लस माइनस √3 है, तो क्या हो जाएगा आपका भागफल एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 का भाग देना पड़ेगा दोस्तों आपका, किसके अंदर एक्स की पावर 4 माइनस का 6x क्यूब माइनस का 26x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35। सबसे पहले भाग किसका देंगे हम, एक्स की पावर 4 आ तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स का पावर 4 और माइनस का 4x क्यूब और प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो दोस्तों आपकी माइनस 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 प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका माइनस का 2x क्यूब बचेगा और 26 और पहले थे माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 27x स्क्वायर बच गया प्लस का 138x माइनस का 35। अब देखो दोस्तों प्लस का क्या करेंगे माइनस का 2x करेंगे, तो माइनस का 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x स्क्वायर 8x स्क्वायर माइनस का 2x आ जाएगा,
तो यहाँ पर देखो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो -27 माइनस का और 8 माइनस का कितना हो जाएंगे दोस्तों आपके 35 हो जाएंगे, माइनस का 35x²। और यहाँ पर देखो प्लस के 2 और हो गया तो 140 हो गया, प्लस 140x माइनस का 35। ठीक है, अब देखो माइनस है तो माइनस का 35 से गुणा करवा दो, तो -35x², 35 चौका 140, तो माइनस माइनस प्लस 140x और -35, माइनस करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या आ गया, x² माइनस का 2x माइनस का 35 आ गया 0। इसके गुणनखंड देख लो आप क्या हो जाएंगे आपके 7 और 5, 7 पंजे 35, 2 बचता है तो x² माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस का 35 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 7 प्लस का 5 कॉमन लिया तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। x बराबर माइनस का 5 और 7 बच गए, x बराबर -5 और 7, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 113। द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 10x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक व समान है तो के का मान क्या होगा। मूल वास्तविक व समान है तो के का मान क्या होगा। तो वास्तविक समान है तो d बराबर 0 हो जाएंगे, यानी b² बराबर 4ac हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखो 10 का स्क्वायर, b बराबर कितना है आपका, b बराबर माइनस का 10 है, c बराबर k है, a बराबर 2 है, तो b का 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 4 a का मान कितना है आपका 2 है और c का मान कितना आपका k है। 100 बराबर 4 दूनी 8, के बराबर कितना हो जाएगा आपका 100 बटा 8, 25 चौका 8। यहाँ पर देखो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपके 25 बटा 4 का भाग देंगे 25 चौका 8 और 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा 25 बटा 2, 25 बटा 2 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं दोस्तों आपके। 114 क्या आपका, के की किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x² प्लस 1 माइनस के एक्स प्लस 8 के मूल वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक और समान है तो दोस्तों आप फिर से कर सकते हो, क्या आ जाएगा आपका b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, वास्तविक और समान है ना मूल, तो क्या आ जाएंगे b² बराबर 4ac, तो यहाँ पर आराम से निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो b² यानी -1 माइनस के का होल स्क्वायर, 1 माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4। ए का मान आ जाएगा 2 और सी का मान कितना हो जाएगा 8, तो 1 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 अंडे 64 हो जाएगा, क्या जाएगा 64। होल स्क्वायर करेंगे 1 प्लस के स्क्वायर माइनस का 2k इक्वल टू 64, तो 1 प्लस के स्क्वायर माइनस का 2k और इधर 64 आएगा तो माइनस का 64 इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर माइनस का 2k, यहाँ पर तो प्लस का -64 तो माइनस का 63 बचेंगे इक्वल टू 0, तो 7 9 63, तो के स्क्वायर प्लस माइनस का 9k प्लस का 7k माइनस का 63 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो के कॉमन लूँगा तो के -9 प्लस का 7 कॉमन लूँगा तो के -9 इक्वल टू 0, तो के बराबर क्या आ गया आपका -7 और के बराबर 9 आ गया आपका। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 114 का। नेक्स्ट बात करिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 115 क्या आपका, यदि अल्फा बीटा व्यंजक 3x² माइनस 13x प्लस 14 बराबर 0 के शून्य है तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान क्या होगा। तो हमें पूछा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखो अल्फा बीटा लघुत्तम लूँगा तो क्या हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, ऊपर क्या लिख सकता हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा लिख सकता हूँ। आप देखो आराम से व्यंजक से देखो यहाँ से मान निकाल सकते हो, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा आपका माइनस बी अपॉन ए होता है आपका, तो माइनस माइनस प्लस 13 बटा 3 हो जाएगा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा आपका सी अपॉन ए होता है यानी कि 14/3 हो जाएगा। मान रखिए आराम से कर सकते हो, मान रखिए आराम से कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, देखो यहाँ पर करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2 अल्फा बीटा कितना आपका 14/3 अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों आपका अल्फा बीटा यानी 14/3। तो यहाँ पर क्या 14 28 169 माइनस 14 28 बटा 9 और बटा 3 अपॉन 14/3। यहाँ पर देखो ऊपर लघुत्तम ले लेता हूँ 9 लघुत्तम ले लेता हूँ, ठीक है, तो 3 से गुणा कर देंगे 169
-3 से गुणा करेंगे तो 28 को 3 से गुणा करो, 8 3 24 2, 3 दूनी 6 2 84, तो 84 अपॉन 14/3। अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ या इधर कर लेता हूँ, ठीक है, आराम से हो जाएगा अपना। तो यहाँ से देखो 3 ऊपर चला जाएगा आपका, 84 में से 184 गया तो 9 में से 4 गया तो 5, और 8 में से 16 में से 8 गया तो 8 अपॉन 9 इंटू 3/14। तो यहाँ से देखो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 14 3 42, 3 तिया 9 हो गया अपना। तो 85/42 अपना राइट आंसर। अच्छा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 अपना, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। देखो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दे रखा है। x + 1/x = 3, तो x⁴ प्लस 5x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 1 अपॉन x⁴ प्लस 1 का मान क्या होगा? ये देख दोस्तों, इसको करते हैं। देखो x² प्लस 1/x² प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, इसका वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो x² प्लस 1/x² बराबर कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो x⁴ प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 7x² हो जाएगा। क्या जगह? 7x²। अब देखो आराम से करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दे रखा था हमें? क्वेश्चन दे रखा है हमें x⁴ प्लस 5x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 1 अपॉन x⁴ प्लस 1। जो x⁴ प्लस 1 बराबर कितना हो गया आपका? 7x² हो गया। क्या हो गया आपका? 7x² हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x⁴ 5x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 1। x⁴ प्लस 1 की जगह क्या लिख सकते हो हमने? 7x²। 7x² हो गया। अब देखो x² का भाग दे दो क्या पूरे में? तो भाग दे देता हूँ। 1/7 तो कॉमन आ जाएगा अपना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x² प्लस 5x बच जाएगा प्लस 3 प्लस 5 अपॉन x बच जाएगा प्लस 1 अपॉन x² बच जाएगा। ठीक है, ये तो बचेगा ना। अब देखो आगे करते हैं इसको। आगे क्या हो जाएगा आपका? 1/7। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा? x² और ये x² प्लस 1/x², यानी पहला पद और अंतिम पद साथ में लो। ठीक है, प्लस देखो यहाँ से देखो अलग पेन से बताता हूँ आपको, पेन से। यहाँ पर 5x है, यहाँ पर 5/x है, यहाँ से 5 कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/x बच जाएगा प्लस का 3, ये तो रहा। अब देखो 1/7 x², ये देखो अपनी इस समीकरण x² प्लस 1/x² कितना आ गया आपका? 7 प्लस 5। x प्लस 1/x कितना दे रखा था अपने क्वेश्चन के अंदर? ये रहा आपका देखो 3। x प्लस 1/x कितना दे रखा था हमें? 3 दे रखा था। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका दोस्त? 3 आ जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ पर देखो 1/7, 7 प्लस 5 3 15 प्लस का 3। तो यहाँ पर 1/7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्त आपका? 15 और 7 22, 22 से 3 25, 25/7 आपका राइट आंसर। देखो 25/7 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 की। क्वेश्चन नंबर 117 क्या है दोस्त आपका? यदि an बराबर 1/n+1+1 तो a1 प्लस a3 प्लस a5 का मान याद करो। इसका मान याद करो। हमें क्या दे रखा है? an बराबर 1/n+1+1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो an बराबर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? a1 आ जाएगा अपना। 1/n+1, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 + 1, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3, 2 और 1 3/2। ठीक है, n बराबर 2 रखेंगे, 3 n बराबर 3 रखेंगे तो a3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 1/3 + 1 + 1। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4, 1/4 + 1, 4 कितना हो जाएगा आपका? 5/4, कितना हो जाएगा आपका? 5/4। अब a बराबर 5 पूछा है हमें, n बराबर 5 रखेंगे तो a5 आ जाएगा अपना 1/5 + 1 + 1, 5 1 6, 6 1 1/6 + 1, तो 6 1 7, 7/6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पूछा है a1 + a2 + a3, तो दोस्त 3/2 + 5/4 + 7/6, 12 लघुत्तम लेंगे
तो 6×3 = 18, ठीक है, प्लस 4×3 = 12 यानी 5×3 = 15, 6×2 = 7, 14, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 15, 18 से 15 मतलब 30, 30 से 16, 47, 47/12 आपका राइट आंसर। 47/12 ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 क्या, a-a रूप बिंदु की रेखा पर स्थित होगा। a-o कौन सी रेखा, देखो x बराबर a दे रखा है तो ये अपना चतुर्थांश है, x बराबर ये होगा। y बराबर a दे रखा है तो y बराबर -a दे रखा है तो y बराबर -a ये होगा, सॉरी y बराबर -a ये हो गया, ठीक है। ये आपका x बराबर a हो गया, y बराबर x दे रखा है तो ये y बराबर x ये हो गया अपना, तो ये भी नहीं होगा, तो बच्चा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर, ठीक है। देखो x + y है बराबर 0, यदि तो आराम से कर सकते हो इसको। अरे y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0, x बराबर 0 या माइनस का y, तो ये वाली रेखा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 6 + √3 तो √x - 1 + 1/√x - 1 का मान कितना होगा, तो आराम से कर सकते हो इसको। तो 6 + 2√6 माइनस का 1 रखो प्लस 1/√6 + 2√6 माइनस का 1 रखो, आराम से कर दोगे इसको। तो ये देखो 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, 2√6 + 1/5 + 2√6। अब देखो 2√6 आ रहा है तो √3 × √2 हो, तो इसको क्या ले सकते हैं, √3 × 2 = √6। अब देखो 3 + 2 कितना होता है आपका 5 होता है, तो आराम से कर सकते हो। तो एक को कर लेते हैं, 5 + 2 √6 है दोस्तों, इसको क्या ले सकता हूँ मैं, देखो √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2√3 √2, तो ये तो जगह आपका, तो यहाँ पर क्या जगह आपका √3 + 2 का √2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो √3 + √2 आ जाएगा। तो वहाँ लिखो आराम से √3 + √2 + 1/√3 + √2, इसका परिमेयकरण करेंगे तो √3 माइनस का √2 और √3 माइनस का √2। अब देखो √3 + √2 प्लस क्या हो जाएगा, √3 माइनस का √2, a² + a + b a - b, a² - b², √3 का स्क्वायर 3 माइनस का √b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका √3 + √2 प्लस √3 माइनस का √2, 3 - 1 1 होगा, तो प्लस का √2 से माइनस का √10 से 2√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2√3 ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 के अंदर। क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन आपका इस पेपर का, 2x + 1/2x = 2 है, तो √2 कोष्ठक 1/x की होल पावर 4 प्लस 1/x की होल पावर 5 का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर देखो 2x + 1/2x बराबर कितना दे रखा है 2, यहाँ पर क्या जगह 4x² प्लस का 1 बराबर कितना जगह 4x, ठीक है। तो 4x² माइनस का 4x प्लस 1 = 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो गुणा करेंगे तो क्या जाएगा आपका 4x², इसको क्या कर सकता हूँ माइनस का 2x प्लस का 1 = 0, तो 2x कॉमन लूँगा तो क्या जाएगा आपका 2x माइनस का 1 माइनस 1 कॉमन लूँगा तो 2x माइनस का 1 = 0। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो गया अपना 1/2, x बराबर कितना हो गया आपका 1/2, ठीक है। और 1/x बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, 1/x बराबर कितना हो गया आपका 2, रखो मान 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x का मान 2 आ गया अपना 2⁴ प्लस 2⁵, देखो 2 का 2 4 8 16, 2 × 16 प्लस 2⁵ 32, तो 16 × 32 प्लस 32 32 32 64, 64 रूट किसका होता है आपका 8 का, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो माइनस टेस्ट 10 के जितने भी आपके 30 MCQ थे विभिन्न फॉर्मेट के विभिन्न प्रश्नावलियों के, वो सारे के तो इसीलिए क्लास अभी तक आपको कमेंट के अंदर बताना और आपको कितना समझ में आया वो भी बताना। अब करते हैं हम नेक्स्ट पेपर का एनालिसिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम आपकी मैंने टेस्ट 4 की। किसकी बात करते हैं हम आपकी मैंने टेस्ट 4 जो MCQ थे आपके उनका सोल्यूशन करते हैं। 3 का हम कर चुके हैं, अब चौथा आपका टेस्ट आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या आपका लाभ आने का क्वेश्चन होगा। एक व्यापारी 16% छूट देकर
छूट फुटकर व्यापारी को देता है और फुटकर व्यापारी 10% छूट पर ग्राहक को देता है। यह दोनों छूट पुस्तक पर छपी मूल्य दर पर है। यदि ग्राहक 270 रुपये प्रति पुस्तक के लिए अदा करता है और व्यापारी को 5% लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य व्यापारी के लिए क्या होगा? क्रय मूल्य दोस्तों हमें बताना है। हमें देखो दोस्तों विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी सेलिंग प्राइस दे रखी है हमें कितनी? 270 रुपये। कितने दे रखी है हमें? 270 रुपये। ठीक है, और 10% की छूट पर ले रहा है आपका, 10% की छूट पर ले रहा है तो कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य आपका 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 90। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? देखो यहाँ पर फुटकर व्यापारी के लिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? विक्रय मूल्य बात कर लेते हैं आपके, फुटकर व्यापारी के लिए विक्रय मूल्य की बात करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 270/90 इंटू कितना हो जाएगा आपका? 100। बिंदु से बिंदु हो जाएगी 9 30 27 30 हो जाएगा, यानी 30 × 10 कितना हो जाएगा आपका? 300 हो जाएगा। कितना रुपये हो जाएगा आपका? 300 रुपये हो जाएगा दोस्तों आपका। अब पहले व्यापारी के लिए विक्रय मूल्य, पहले व्यापारी के लिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की बात करें दोस्तों तो कितना हो जाएगा आपका? 300 इंटू छूट कितनी दे रहा है आपका? 16%, यानी 84 हो जाएगा आपका। छूट कितनी दे रहा है आपका? 16%, यानी 84 हो जाएगा। ये पर 100 पर तो 100 से 2 बिंदु से 2 बिंदु के दो, 4 × 3 = 12 1 और 8 × 3 = 24 1 25 252 रुपये हो गए। कितना हो गया दोस्तों आपके? 252 रुपये हो गए। ठीक है, अब हमें देखो 5% लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य व्यापारी कितना होगा? 5% लाभ पर क्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपके? 252 इंटू 100 कितने लाभ पर? लाभ का 5, यानी 100 105 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? तो काट पीट कर लेना, 20 21 और 2 और 21 85। बारह 12 × 40 240 रुपये हो जाएंगे। 240 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92। एक व्यक्ति 2 गुड़ों में प्रत्येक को 6000 रुपये में बेचा, इनमें से एक पर 10% लाभ, दूसरे पर 10% हानि हुई तो पूरी शब्द यदि दो x% लाभ होता है x% हानि होती है तो डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला होता है आपका x² / 100%। ठीक है, x² / 100%। तो यहाँ पर आपका x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका x का कितना हो जाएगा आपका? 10। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका? 10 का स्क्वायर बटा 100%, यानी क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 बटा 100%, यानी 100 से 100 कैंसिल, आपका 1% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? वही ऑप्शन नंबर 3, 1% की हानि। हमेशा क्या होती है दोस्तों? आपका 1% की हानि होती है, हानि। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 की बात करें। एक पुस्तक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचा। एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% कम मूल्य पर खरीदे और 60 पैसा अधिक मूल्य पर बेचे तो वह 18 से 3/4% लाभ प्राप्त करता है। पुस्तक विक्रेता को लाभ किस मूल्य पर मिला होगा? किस मूल्य पर मिला होगा दोस्तों? मान लेते हैं, माना पुस्तक का मूल्य कितना आपका? माना पुस्तक का क्रय मूल्य की बात करें तो कितना? 100 रुपये मान लेते हैं। अब पुस्तक को कितने बेचा? 10% लाभ में बेटा जाए, SP कितना हो जाएगा आपका? 100 + 10%, यानी 10 में बेचा तो कितना हो जाएगा आपका? 110 रुपये में बेचा, 10% तक लाभ हो गया। पुस्तक का दूसरा मूल्य निकालते हैं। पुस्तक का दूसरा मूल्य की बात करें तो देखो 4% कम है, यानी 100 था पहले तो 4% कम, यानी 96 हो गया आपके। कितने हो जाएंगे आपके दोस्तों? 96 हो जाएंगे। मैं 100 - 4 कर देता हूँ, यानी कि आपके 96 रुपये। ठीक है, तो आपका दूसरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका? SP2 कितना हो जाएगा आपका? 96 × 100 प्लस 75/4 बटा 100, यानी कितना हो जाएगा आपका? काट पेटी करेंगे 400 475 बटा 4 × 100 96 75 96 × 475 बटा 100। ठीक है, काट पेटी करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 56 30, ये बिंदु चल जाएगी 7, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 114। कितना आ जाएगा आपका? 114 आ जाएगा दोस्त। ठीक है, दोनों विक्रय मूल्य में अंतर, दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितना हो जाएगा आपका? अंतर की बात करें तो कितना हो जाएगा? 114 माइनस का 110, तो कितना हो गया आपका? 4 रुपये हो गया।
अब 4 रुपये किसके बराबर आ गया आपका, 100 रुपये के बराबर। अंतर की बात करें तो 4 रुपये अंतर है, वो किसके बराबर है दोस्तों, आपके 100 रुपये क्रय मूल्य के बराबर है। हमें क्या पूछा है, हमें क्या पूछा है, 60 पैसा, यानी 0.6 रुपये होंगे आपके। 0.6 रुपये किसके बराबर होंगे, यानी यहाँ पर देखो पहले हम करते हैं 1 रुपये किसके बराबर हो जाएगा आपका, 1 रुपये की बात करें किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 100/4 के। ठीक है, लेकिन हमें पूछा 0.6 रुपये किसके बराबर हो जाएंगे, गुणा करेंगे इसका तो हो जाएगा आपका 100/4 इंटू 0.6 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से देखो पॉइंट उठाएंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 60/4। तो यहाँ पर भाग देंगे हम, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 15 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 15 रुपये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर।